वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं इंग्लिश 8th की यूनिट नंबर 2 लिविंग टुगेदर की एक पोएम, उसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपके सामने पेश करूँगा। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। अ टाइम टू वॉक, गुफ्तगू का या बातचीत का वक्त। व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, जब एक दोस्त बुलाता है मुझे सड़क से। एंड स्लोज हिज हॉर्स टू अ मीनिंग वॉक, और सुस्त करता है, आहिस्ता करता है अपने घोड़े को एक मनहेज चाल में। मतलब वो घोड़ा चल भी रहा होता है और साथ साथ इसकी तरफ जो है मदू भी होता है। आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड, मैं एक जगह टिक नहीं पाता, खामोश नहीं रह पाता और इधर उधर देखता हूँ। ऑन ऑल द हिल्स आई हैव नॉट हर्ड, उन तमाम वो पहाड़ियों की तरफ, छोटी पहाड़ियों की तरफ जिनको अभी मैंने नहीं खोदा या अभी मैंने वो नहीं खोदी। क्योंकि वो जो बंदा है जो काम कर रहा है वो कोई खुदाई करने वाला बंदा है जिसके पास कदाल है और बेलचा है। तो वो शायद उसको कोई काम मिला हुआ है, वो खुदाई के लिए या अपना कोई काम कर रहा है या गार्डनिंग कर रहा है। तो उसी दौरान उसका दोस्त उसको ये सड़क से बुला रहा है। एंड शाउट फ्राम वेयर आई एम व्हाट इज़ इट, और पुकारता हूँ, चिल्लाता हूँ वहीं से जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। व्हाट इज़ इट, क्या बात है। नो नॉट एज देयर इज़ टाइम टू वॉक, नहीं अभी नहीं वक्त का टाइम, बात का वक्त नहीं। कि कहता है कि नहीं अभी जो है वो बात का वक्त नहीं है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। आई थ्रस्ट माई हो इन द मेलो ग्राउंड, थ्रस्ट कहते हैं मतलब डालना, धकेलना, बीच में ज़मीन के अंदर डाल देना। हो कहते हैं कदाल को, जो बेलचा होता है, कदाल जिससे या खुरपा जिससे आप खुदाई करते हैं। इन द मेलो ग्राउंड, नर्म ज़मीन में। ब्लेड एंड अप एंड 5 फीट टॉल, मतलब उसका जो ब्लेड वाला सिरा था जिसकी तरफ से खुदाई होता है वो ऊपर की तरफ था और जो पिछला जो हैंडल होता है वो उसने ज़मीन में मारा। एंड 5 फीट टाल, जो कि 5 फीट जो है लंबा था कदाल। एंड प्लाड, प्लाड कहते हैं हल्के हल्के कदमों या बारी बारी कदमों चलना। आई गो अप टू द स्टोन वॉल, मैं पत्थर की दीवार की तरफ गया। फॉर अ फ्रेंडली विज़िट, दोस्ताना मुलाकात के लिए। तो उसका जो दोस्त था उसने घोड़े से आवाज़ दी जब उसको, तो वो बंदा अपनी दोस्ती की खातिर काम करता हुआ छोड़ के, हालांकि वो बिज़ी था, उसने सारी तरफ देखा कि कौन कौन सी मेरी पहाड़ियाँ जो खोदनी है वो रह गई हैं, उसके बावजूद अपनी दोस्ती की खातिर दोस्त से मिलने गया। तो ये पोइम थी अ टाइम टू टॉक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है जो कि अमेरिकन पोइट हैं और जाने जाते हैं रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, जो देहाती ज़िंदगी है उनकी हकीकी तशबीह करने में। तो बहुत ही अच्छे शायर हैं ये जिन्होंने ये पोइम लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यहाँ पे आ जाती है एक्सरसाइज जिसके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि आपको इल्म ही होगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में करवाता हूँ। सबसे पहले जो है एक ट्रांसलेशन और उसके बाद वोकेबलरी। यहाँ पे एक साइड पे अगर नोट हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हैं। यूज़ दी वर्ड फ्रेंड्स एंड कम अप विद एन एक्रोस्टिक पोएम, एक पुरकशिश दिलकश नज़म के साथ आप नज़म बनाएं। इन जो फ्रेंड्स है इसके अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके, मतलब एफ़ और इन अल्फ़ाबेट से जो है लाइंस बनाएं। इस लफ्ज़ फ्रेंड्स के अल्फ़ाबेट से जो पोएम बनती है, जैसे एफ़ है फुल, ये फ्रेंड्स के बारे में ही पोएम है। फुल ऑफ लाफ्टर एंड जॉयफुल टीयर्स, रेडिएटिंग वार्मथ थ्रू ऑल द ईयर्स, इंस्पायरिंग अदर्स विद काइंड डीड्स, echoing support in time of needs, nurturing hearts with love and care, dependable and always there, sharing life's moments big and small। तो ये दोस्ती की खातिर और दोस्तों की जो खूबियाँ होती हैं उन्हीं की मदद से मैंने एक पोइम आप लोगों के लिए तैयार की है। इस पोएम फ्रेंड्स के बाद वोकेबलरी का पोर्शन है जिसमें 4 अल्फाज हैं, हो, होड, मेलो एंड प्लॉड। इनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो इक़्तिबास के अंदर, जो सबक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, उनके मतलब लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए एक जगह पे लिख दिए हैं, वो आपके सामने पेश करता हूँ। हो, वर्ड जो हो है इसका मतलब है कदाल या वो जो खुरपा होता है। अ गार्डनिंग टूल, जिससे जो है
गार्डनिंग में, बागवानी में मदद मिलती है, वो एक टूल है, आला है। होड लाइकली मीन्स वर्क द सॉइल विद अ होड। तो होड उस बेलचे से या खुरपे से जो काम किया जाए उस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, और यहाँ पे पोइम के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। मेलो कहते हैं नर्म को, डिस्क्राइब द सॉफ्टनेस एंड ईज़ ऑफ वर्किंग द सॉइल, कि वो जो आसानी होती है ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन में काम करने में, और उस नरमी को जो है मेलो कहते हैं, या जो नर्म ज़मीन होती है। प्लॉड सजेस्ट द स्पीकर्स स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट, वो जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसकी जो आहिस्तगी थी चाल में, आहिस्ता आहिस्ता चूँकि चल रहा था, उस आहिस्तगी को, चलने को जो है उसने प्लॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इस पोइम के अंदर। अच्छा, वोकेबलरी के बाद यहाँ यूज़ ऑफ लैंग्वेज का एक पोर्शन है जिसके अंदर 2 फिगर्स ऑफ स्पीच दी गई हैं, जो कि पोइटिक डिवाइसेस जिनको हम कह सकते हैं या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि नज़्म के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एलिट्रेशन और इमेजरी। एलिट्रेशन क्या चीज़ है? वन ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस शॉर्ट पोएम इन एलिट्रेशन। अच्छा, इसकी अगर मैं तारीफ़ बताऊँ तो एलिट्रेशन वो क्या चीज़ होती है? व्हेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर पोएम स्टार्ट विद सेम साउंड, जब एक ही आवाज़ के साथ या एक ही अल्फ़ाबेट के साथ कोई लफ्ज़ यूज़ होते हैं पोएम में, और वो इकट्ठे हों या आपस में नेबरिंग हों, जुड़े हुए हों, तो उस पोइटिक डिवाइस को एलिट्रेशन कहते हैं। मतलब एक ही अल्फ़ाबेट से यूज़ होते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे इन द 4th लाइन द वर्ड्स हिल्स हैव नॉट होड, तो ये तीनों अल्फाज जो हैं एच से स्टार्ट हुए हैं और इनकी साउंड भी एच से आती थी, तो ये इसने एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया था शायर ने। कह रहा है कि नादर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज़ गिवन ऑन लाइन 3, तीसरी लाइन में एक और एग्जाम्पल है। कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड राइट देम इन द गिवन बॉक्स, क्या उसकी निशानदेही आप कर सकते हैं और इस बॉक्स में लिख सकते हैं? तो स्टैंड स्टिल, ये जो तीसरी लाइन के अंदर जो वर्ड था स्टैंड स्टिल, दोनों की साउंड जो है एस से स्टार्ट होती है। तो ये थी एलिट्रेशन कि एक ही अल्फ़ाबेट से अगर किसी भी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज आते हैं, उस पोएटिक डिवाइस को एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी क्या चीज़ है? ये एक इमेज बनाने को कहते हैं कि जब आपके सामने कोई भी नाज़्म या कोई चीज़ पेश की जाए और उसकी जो विजुअल इमेज है वो आपके जहन में तैयार होती रहे, चाहे उसकी साउंड हो, चाहे उसका टेस्ट हो, आपके जो 5 सेंसेस हैं उनसे आप उसको इमेजिन कर सकें। तो अगर आप किसी चीज़ को 5 सेंसेस से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि किसी की आवाज़ आ रही है तो आप किससे इमेजिन करेंगे? कान से। अगर सूंघने की कोई चीज़ है तो नाक से, देखने की कोई चीज़ है तो आँख से, सुनने की कोई चीज़ है तो कान से। तो ये सारी चीज़ें इमेजरी में आएंगी। तो यहाँ पे जैसे इमेजरी के अंदर कुछ एग्जांपल उसने दिया कि पहले स्टेंजा में, चूँकि एक ही स्टेंजा था ये, तीसरी लाइन में लुक अराउंड, इधर उधर में देखता हूँ, तो मतलब ये किस सेंस में आती है? हमारा जो सेंस ऑफ आई है, सेंस ऑफ साइट है, आँख हमारी देखती है और इमेज बनती है इधर उधर। उसके बाद है स्टेंजा 1 लाइन 3, स्टैंड स्टिल, जो है खामोश जो है खड़ा रहना। तो ये विजुअल इमेजरी, हमारे जहन में एक विजुअलाइजेशन होती है इस लफ्ज़ को देख के, तो इस वजह से ये क्या हो गई? इमेजरी। उसके बाद है लाइन 5 में मेलो ग्राउंड, नर्म ज़मीन। तो इससे भी हमारे जो है, जो हमारा सेंस है हैंड, हाथ, हम कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ नर्म है? तो हम हाथ क्या करेंगे? उसको टच करेंगे, जो छूने का सेंस है उसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी नरमी है। तो मेलो ग्राउंड भी इमेजरी है। इसी तरह फ्रेंड्स कॉल मी, दोस्त मुझे बुलाता है, तो ये हमारा जो सेंस जा रहा है वो सेंस जो है हेयरिंग की तरफ जा रहा है, सुनने की तरफ। तो इस इमेजरी को कहते हैं ऑडिटरी इमेजरी। उसके बाद रीडिंग का पोर्शन है कि इस पिक्चर को देखें। एक लड़का है जो नए मुल्क में गया है, एट स्कूल में विद नो फ्रेंड्स, जिसके कोई दोस्त नहीं है। तो आप कैसा फ़ील करते हैं? ये बच्चा कैसा फ़ील कर रहा होगा? इसके बारे में जो है आपने इन वर्ड से बताना है कि ये बच्चा कैसा फ़ील कर रहा है, क्योंकि नए मुल्क में है, नई जगह में है, और इसकी पिक्चर से भी अंदाज़ा हो रहा है एक्साइटेड नहीं, बिल्कुल एक्साइटेड भी नहीं है, हैप्पी खुश भी नहीं है, आउटकास्ट नहीं है, पॉपुलर नहीं है, टुगेदर कोई दोस्त इसके नहीं हैं, लॉस्ट बिल्कुल खोया हुआ है, लॉनली तन्हा है, फ्रेंडलेस जो है कोई उसके दोस्त नहीं है, सैड है, गमज़दा है, अलोन तन्हा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पोएम, कितने लोग थे इस नज़्म के अंदर। हाउ डू यू दे नो ईच अदर, वो एक दूसरे को कैसे जानते थे। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हैं, ये बता सकते हैं।
यस इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर देर आर एटलीस्ट टू पीपल, क्योंकि दो लोग थे, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ और दूसरा जो वो खुदाई कर रहा था। द स्पीकर एंड हिज फ्रेंड, स्पीकर बोलने वाला लिखने वाला और उसका दोस्त, हु कॉल्स टू हिम, जिसने उसकी तरफ जिसने उसको बुलाया स्पीकर को, फ्राम द रोड, सड़क से, घोड़े के ऊपर बैठे हुए। दे सीम टू नो ईच अदर वेल, वो दिखाई दे रहे थे कि अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। एज देयर इज़ अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी इन द इंट्रैक्शन, क्योंकि जो उनका आपस में रब्ता हुआ था उससे उनकी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ दिखाई देता था, क्योंकि जब बंदा किसी को जानता है तभी दूर से आवाज़ देता है। वी नो दिस बिकॉज द स्पीकर रेफर्स टू द पर्सन एज अ फ्रेंड, हम इसलिए जानते हैं कि वो दोस्त हैं क्योंकि स्पीकर ने जो है हवाला दिया था कि मेरा दोस्त। एंड डिस्क्राइब्स हिज रिस्पांस टू द फ्रेंड्स कॉल, और बयान किया था अपना जो है रिस्पांस, अपनी जो है अपना जो है जवाब जो है वो दिया था दोस्त की कॉल के ऊपर, जो उसने बुलाया था तो उसकी तरफ गया भी था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, व्हाट इज़ द सेटिंग, सेटिंग में क्या होता है, लोकेशन, टाइम ऑफ द डे, जगह, उस दिन का वक्त और मौसम। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं, मतलब ये अगर लोकेशन बताएंगे तो साथ रीज़न भी बतानी है। द सेटिंग ऑफ द पोएम अपीयर्स टू बी इन रूरल एरिया, जो सेटिंग थी कहानी की, नज़्म की, वो ऐसा दिखाई देता था एक देहाती इलाका है। लाइकली ऑन अ फार्म और इन द कंट्री साइड, किसी खेत की तरफ या देहात की तरफ, कंट्री साइड देहात। इट सीम्स टू बी ड्यूरिंग द डे, जो ये ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे दिन को हो, क्योंकि घोड़ा जा रहा है, कोई बंदा खुदाई कर रहा है तो दिन का वक्त होगा। पॉसिबली इन द आफ्टरनून, शायद जो है शाम के वक्त, क्योंकि ऐसा धूप वाला काम ये नहीं है, ये शाम के वक्त ही ज़्यादा गार्डनिंग की जाती है। तो इस वक्त इस तरह से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आफ्टरनून, शाम, पैर जो है दोपहर है उसके बाद का वक्त। एज़ द फ्रेंड इज़ ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक, जैसे कि दोस्त जो है वो घोड़े के ऊपर सवार था और सफ़र कर रहा था। द वेदर इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, मौसम का यहाँ पे ख़ास तौर पे कोई जो है ज़िक्र नहीं हुआ। बट द इमेजरी सजेस्ट अ काम एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, लेकिन जो इमेजरी उसने यूज़ की है स्पीकर ने, उससे हमें ज़ाहिर होता है कि पुरसकून जो है और पुरअमन जो है फ़ज़ा है। वी कैन इन्फर द सेटिंग फ्राम द मेंशन ऑफ हिल्स, अ स्टोन वॉल एंड द स्पीकर्स हो, हम इससे भी इसकी सेटिंग बता सकते हैं कि वहाँ इर्द गिर्द क्या होगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होगी, पत्थर की दीवार होगी और स्पीकर्स की कदाल होगी। विच आर टिपिकल एलिमेंट्स फाउंड इन रूरल लैंडस्केप्स, जो कि ख़ास ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि देहाती जो मनाजिर होते हैं उनमें मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू सी व्हेन यू रीड दिस पोएम, पुट योर थाट्स इन योर वर्ड्स, आप क्या देखते हैं या क्या सोचते हैं जब आप के ख्यालात क्या होते हैं, अपने ख्यालात को अपने अल्फाज में बयान करें। व्हेन आई रीड दिस पोएम, जब मैंने ये पोएम पढ़ी, आई एनविजन आ सेरीन कंट्री साइड, मैंने ख्यालात में लाई एक पुरसकून देहाती मंज़र को, विद रोलिंग हिल्स, जो कि बहती हुई जो है पहाड़ियाँ होती हैं, नीचे की तरफ आई हुई पहाड़ियाँ, स्लोप वाली पहाड़ियाँ होती हैं। एंड अ डर्ट रोड वाइंडिंग थ्रू इट, और उन पहाड़ियों के अंदर से एक मट्टी आलूदा सड़क जो है वो जा रही होती है, क्योंकि पहाड़ियाँ अगर स्लोप नुमा होंगी तो वहाँ से मट्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरती रहेगी रोड पे। द स्पीकर इज़ वर्किंग इन द फील्ड्स, वो जो बंदा था स्पीकर जो था जो शायर है, वो खेतों में काम कर रहा है। पॉसिबली टेंडिंग टू देयर क्रॉप्स और गार्डनिंग, यकीनन या इम्कान है कि वो क्या कोशिश कर रहा है कि फसलों के लिए और गार्डनिंग के लिए। व्हेन देयर फ्रेंड पासिस बाय ऑन हॉर्स बैक, जब उसका दोस्त गुजरता है घोड़े पे बैठा हुआ, रेदर देन स्टॉपिंग देयर वर्क इमीडिएटली, जो है काम को रोकने के बजाय जल्दी से, द स्पीकर टेक्स अ मोमेंट टू एक्नॉलेज देयर फ्रेंड्स प्रेजेंस, जो स्पीकर है वो जल्दी से उसी लम्हे के अंदर एक्नॉलेज करता है, मानता है, तस्लीम करता है अपने दोस्त की मौजूदगी को। एंड डिसाइड्स टू जॉइन देम फॉर अ चैट आफ्टर फिनिशिंग देयर टास्क, और जो है फ़ैसला करता है उससे मिलने का, फॉर अ चैट जो है गुफ्तगू के लिए, अच्छा ज्वाइन देम नहीं होगा, ज्वाइन हिम होगा, फॉर चैट गुफ्तगू के लिए, आफ्टर फिनिशिंग देयर टास्क, यहाँ भी देयर टास्क नहीं होगा, हिज टास्क, तो अपना जो है टास्क मुकम्मल करने के बाद। देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सिंप्लिसिटी, यहाँ पे सेंस बनता है सादगी का और कंटेंटमेंट, इत्मीनान का, इन दिस सीन, इस मंज़र में, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, जो कि ज़ोर देती है किस चीज़ की तरफ, इंसानों का जो ताल्लुक़ होता है उसकी अहमियत की तरफ। एंड टेकिंग टाइम फॉर मीनिंगफुल इंट्रैक्शंस, और वक्त लेना किसके लिए, बामकसद इंट्रैक्शंस,
राब्तों के लिए अमिड्स द बिज़नेस ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की मसरूफियात हैं उनके दरमियान। अमिड्स कहते हैं दरमियान, बिज़नेस मसरूफियत ज़िंदगी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज और थीम ऑफ दिस पोएम? आपका क्या ख्याल है कि इस पोएम का जो है पैगाम क्या है? द मैसेज और थीम ऑफ द पोएम सीम्स टू बी अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। जो इस पोएम का मकसद है वो जो दोस्ती की अहमियत है उसके मतलब या उसको दिखाना है, एंड ह्यूमन कनेक्शन इन आवर लाइव्स, और इंसानों के जो राब्ते हैं हमारी ज़िंदगियों में। इट एम्फसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग द टाइम, ये ज़ोर देती है किसकी तरफ? अहमियत की तरफ। ऑफ टेकिंग द टाइम टू पॉज एंड एंगेज विद अदर्स, कि कैसे हम अपने काम को रोकें, अपनी मसरूफियत को रोकें और दूसरों के साथ एंगेज हों। इवन एमिड्स्ट आवर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क, हता कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ और काम हैं, अमूर हैं, उनके दरमियान। द स्पीकर प्रायोरिटाइजेज देयर रिलेशनशिप, जो स्पीकर है वो फोकियत देता है, प्रायोरिटाइज फोकियत देता है अपने जो है वो ताल्लुक़ को, दोस्ती को, विद देयर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। यहाँ भी देर नहीं आएगा, हिज फ्रेंड आएगा। अवर हिज वर्क, अपने काम के ऊपर, अपनी दोस्ती के ताल्लुक़ को तरजीह देता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेनियनशिप, जो कि ज़ाहिर करती है अहमियत दोस्ती की। कंपेनियन कहते हैं दोस्त को, कंपेनियनशिप दोस्ती की। एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, एक बामकसद जो है गुफ्तगू की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस पूरी पोएम अ टाइम टू टॉक की उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और वोकेबलरी, साथ ही साथ 2 फिगर ऑफ स्पीचेज़, एक एलिट्रेशन और इमेजरी मैंने आपके सामने पेश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।